एक तरफ मोदी सरकार का विकसित भारत का सपना और दूसरी तरफ कैंपस में तैनात इक्विटी स्क्वाड की फौज। बराबरी के नाम पर क्या हम एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां काबिलियत की जगह सिर्फ डर का राज होगा। जी हां, यूजीसी की वो नए नियम जिन्होंने पुराने सुरक्षा कवचों को हटाकर सौरों को खुले मैदान में बिना किसी बचाव के खड़ा कर दिया है। आज बात उस कानून की जहां आपकी बेगुनाही साबित करने का मौका शायद आपसे छीन लिया गया है। क्या मोदी सरकार के नए यूजीसी नियम स्वर्ण छात्रों के लिए मुसीबत बनने वाले हैं? जनवरी 2026 में लागू हुए यूजीसी के नए कायदे कानूनों ने पूरे देश की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में एक नई बहस छेड़ दी है। इस वीडियो में हम गहराई से विश्लेषण करेंगे कि क्या यूजीसी 2026 रेगुलेशन आखिर है क्या, वहीं पुराने नियमों से झूठी शिकायत पर सजा वाला सुरक्षा कवच क्यों हटाया गया, कैंपस में तैनात होने वाले इक्विटी स्क्वाड का असली काम क्या होगा और क्या इन नए नियमों के कारण स्वर्ण छात्रों के खिलाफ फर्जी मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। क्या शिक्षा के मंदिरों में अब काबिलियत से ज्यादा शिकायतों का डर होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। क्या इस देश के कॉलेजों में अब पढ़ाई आपकी काबिलियत से नहीं बल्कि आपके सरनेम से तय होगी? क्या मोदी सरकार ने अनजाने में ही सही सौरों के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है जहां से बेगुनाह निकल ही नहीं पाएगा? क्योंकि जनवरी 2026 में आए यूजीसी के नए नियमों में एक ऐसी बहस छेड़ दी है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कैंपस के भीतर उस भाईचारे की नींव तक हिला दी है जिसे हम सालों से सींच रहे थे। आज सवाल सीधा है, क्या बराबरी के नाम पर स्वर्ण होना अब सबसे बड़ा अपराध बन चुका है? यहाँ दो तस्वीरें उभरती हैं। एक तरफ मोदी सरकार और यूजीसी का विजन है जहां वे कैंपस के भेदभाव मुक्त और सुरक्षित बनाने का दावा कर रहे हैं। उनका तर्क है कि हर छात्र को सम्मान के साथ पढ़ने का हक है, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग है जो पूछ रहा है, मोदी जी क्या स्वर्ण होना अब अपराध मान लिया गया है? क्या बराबरी के नाम पर एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जा रही है जहां स्वर्ण होना ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा? आज हम इस मुद्दे की तह तक जाएंगे। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने नए नियम जारी किए। सरकार का कहना है कि इन्हें नई शिक्षा नीति यानी एनईपी के तहत लागू किया गया है ताकि पिछड़े वर्ग के छात्रों को बराबरी का मौका मिले। इसके तहत हर कॉलेज में खासकर सेंटर और कमेटियां बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं नियमों के मुताबिक यदि किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो वह ऑनलाइन या हेल्पलाइन के जरिए शिकायत कर सकता है। कॉलेज को 15 से 30 दिनों के भीतर इसकी जांच पूरी करनी होगी। मंशा तो नेक लगती है पिछड़े छात्रों को सुरक्षा देना, लेकिन असली विवाद उस बदलाव में है जो पुराने नियमों से बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ा विवाद साल 2012 के पुराने नियमों की तुलना में हुए बदलाव को लेकर है। पुराने नियमों में प्रावधान था कि यदि कोई जानबूझकर झूठी शिकायत करता है तो शिकायतकर्ता को भी सजा दी जाएगी। यह एक चेक एंड बैलेंस था ताकि कानून का दुरुपयोग न हो, लेकिन 2026 के नए नियमों से इस सुरक्षा कवच को हटा दिया गया है। सरकार का तर्क शायद यह है कि असली पीड़ित सजा के डर से शिकायत करने से न डरे, लेकिन स्वर्ण छात्रों का डर वाजिब है। जब शिकायतकर्ता को पता है कि झूठ पकड़े जाने पर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा तो क्या इसे सौरों के खिलाफ हथियार नहीं बनाया जाएगा? जब कानून में चेक करने का रास्ता नहीं होता तो गलत इस्तेमाल की संभावना हमेशा बनी रहती है। वहीं नियमों में एक और चौंकाने वाली बात है इक्विटी स्क्वाड की तैनाती। जी हाँ, सरकार इसे सुरक्षा टीम कहती है, लेकिन छात्र इसे जासूसी के तौर पर देख रहे हैं। यह स्क्वाड कैंपस, हॉस्टल, कैंटीन और बैठने की जगहों पर नजर रखेंगे। डर यह है कि अप्रत्यक्ष भेदभाव जैसे धुंधले शब्दों के कारण सामान्य व्यवहार को भी गलत तरीके से रिपोर्ट किया जा सकता है। कल्पना कीजिए, एक टीचर किसी छात्र को टोकने से पहले 10 बार सोचेगा कहीं इसे जातिगत अपमान न मान लिया जाए। क्या इससे वह आजाद माहौल खत्म नहीं हो जाएगा जहां छात्र और शिक्षक खुलकर बात करते थे?
इसके अलावा कॉलेजों पर भी दबाव है। यदि शिकायत का निपटारा सही नहीं हुआ तो कॉलेज की फंडिंग रोकी जा सकती है या मान्यता रद्द हो सकता है। ऐसे में कॉलेज प्रशासन न्याय करने के बजाय केवल शिकायतकर्ता को खुश करने की कोशिश कर सकता है। लोकतंत्र का मतलब किसी एक वर्ग को डराकर दूसरे को सुरक्षा देना नहीं है। बराबरी का मतलब सबको साथ लेकर चलना है। भेदभाव मिटाना चाहिए, लेकिन न्याय सबके लिए एक समान होना चाहिए। समाधान के तौर पर कुछ ठोस सुझाव जरूरी है। किसी भी बड़ी कार्रवाई से पहले एक प्रारंभिक जांच होनी चाहिए और हर कैंपस में एक स्वतंत्र रिव्यू पैनल हो जिसमें रिटायर्ड जज और निष्पक्ष जानकार शामिल हो। कमेटियों में राजनीतिक हस्तक्षेप न हो। वहीं विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हर छात्र बिना किसी डर के अपनी काबिलियत का लोहा मनवा सकेगा। एक का डर दूर करने के लिए दूसरे के मन में डर पैदा करना सच्ची डेमोक्रेसी नहीं है। तो अंत में सवाल वही है, क्या न्याय का तराजू किसी एक तरफ झुकना चाहिए? भेदभाव मिटाना हर सभ्य समाज की पहली शर्त है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले वर्ग के साथ हुए अन्याय को खत्म करने के लिए सख्त नियमों की जरूरत है। लेकिन न्याय तब अन्याय बन जाता है जब वह एक निर्दोष को सिर्फ इसलिए डर के साए में जीने पर मजबूर कर देता है क्योंकि उसका जन्म एक विशेष वर्ग में हुआ है। यूजीसी के नियम अगर असली पीड़ितों को ताकत देते हैं तो इनका स्वागत है, लेकिन अगर ये किसी के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल होने लगेंगे तो यह एक लोकतंत्र की हार होगी। शिक्षा का मंदिर वह जगह होनी चाहिए जहां छात्र खुलकर बहस कर सके, दोस्ती कर सके और बिना किसी स्क्वाड के डर के अपनी काबिलियत को तराश सके। उम्मीद है कि सरकार इन नियमों में वो संतुलन लाएगी जहां न स्वयं डरे और न ही वंचित ठगा हुआ महसूस करे। यह मुद्दा सिर्फ सौड़ों या पिछड़ों का नहीं बल्कि भारत की शिक्षा व्यवस्था के भविष्य का है। तो इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार का यह कदम सही है या इसे और बेहतर बनाने की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस पर एक स्वस्थ बहस शुरू हो सके। अगर आपको हमारा यह निष्पक्ष विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही गहरी जानकारी के लिए हमारे चैनल राष्ट्र की रौनक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी आवाज ही बदलाव की शुरुआत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।